So good morning students, welcome on the platform of RPS online classes. Actually in the previous class हम लोग ना वेव से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी थे, जितने भी स्मॉल टॉपिक्स जो उस वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा था, उस सब को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें उस वेव में हमें लाइट को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वेव में हम लोग देखे थे रिपल वेव था, साउंड वेव था, लाइट वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव्स है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स। बट हम लोग उसमें से अपने क्लास 10 के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो है लाइट वेव, ठीक है। लाइट ऐसे वहां पर तो नेचुरल फेनोमेना लिखा हुआ है, लेकिन जब उस चैप्टर को आप देखोगे, उसके इनसाइड जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि हर जगह लाइट के बारे में ही पढ़ी जा रही है, लाइट के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर उसका नाम क्लियरली लिखे हैं लाइट। अब इस लाइट का डिफिनीशन अगर दें कि व्हाट इज लाइट, तो क्या बताओगे, क्या कहोगे इसे? देखिए लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल, ठीक है, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव who transfers energy from source to destination and makes visible everything around us, ठीक है। यह जो डिफिनेशन है, यह डिफिनेशन अप टू द मार्क है कि इसमें दो इंपोर्टेंट टर्म यूज कर रहे हैं, एक है नॉन मैकेनिकल, दूसरा है ट्रांसवर्स। मतलब इस वेव के कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको भी एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद यह हमारे सामने हमारे अराउंड जो भी चीजें हैं वह यह लाइट के एब्सेंस में हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये भी हमने मेंशन कर दिया कि हमें विजुअल भी बनाता है, क्योंकि अंधेरा में अगर आप बैठे हो, लाइट ऑफ हो जाए तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तुम्हारे अराउंड तुम्हारे चारों तरफ क्या है नहीं है। तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को करने के लिए कि यह हमें कंप्लीट हर चीज को विजिबल भी बनाता है। और इसकी यह ना कभी कभी किसी केस में आप देखोगे कि लाइट जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि यह ना एक जगह से दूसरे जगह उस एनर्जी को, जैसे लेजर देखते हैं, लेजर ऑपरेशन मेडिकल डायग्नोसिस में जो यूज होता है, उसमें क्या है कि हीट, जो हीट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको इस लाइट लेजर के माध्यम से जो है बॉडी के अंदर ये मतलब पहुंचा करके और उस स्टोन को गला करके, या बहुत सारे मेडिकल डायग्नोसिस जिसमें यूज करते हैं। तो इस लाइट के बहुत सारे, इस वेव के बहुत सारे एप्लीकेशन है। जो रडार के बारे में साउंड में पढ़ते हैं, सोनार के बारे में पढ़ते हैं, यह सब क्या है? रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यह इसी वेव्स का एप्लीकेशन है जिसके बेसिस पर हम लोग सबमरीन या फिर ये समुद्र के नीचे अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो उसमें अंदर में मतलब विस्फोटक सामग्री वगैरह रख देते हैं, जो उसके ऊपर से अगर जाएंगे तो ब्लास्ट करेगा और हमारा लॉसेस हो जाएगा। इस चीज को हम लोग इस वेव के अंडर में पढ़ते हैं। उसमें से अब हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि लाइट इज अ क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरा हमने क्या कहा कि लाइट यह एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव। यह क्या करता है कि यह सोर्स से डेस्टिनेशन तक एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इन सारे चीजों के बाद इस लाइट में एक बड़ा ही इंपोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, डेफिनेशन के बाद इसमें देखते हैं रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इन फैक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ रिटर्निंग इन द सेम मीडियम। इस लाइट को जिस मीडियम में आ रहा है उससे सेम मीडियम में आ जाना ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ना आप बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। और मीडिया को अपन लिख सकते हैं मीडिया का मतलब कि बाउंसिंग बैक, मतलब किसी मीडियम से आकर के किसी दूसरा मीडियम में जाए, इट इज नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज दैट
कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम में या जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में लौट जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जैसे इसकी वजह से, जैसे यह बोर्ड हमें ग्रीन दिख रहा है, तो देखिए क्या होगा कि इधर से लाइट आया और यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ वह इसके कलर के साथ, तब हम लोग इसे देख पा रहे हैं। अगर यहाँ बिल्कुल से लाइट ना हो, इस बोर्ड पे मैं कुछ भी लिख दूं तुम्हें नहीं दिखाई देता। तो यह हर एंगल से हमें कोई चीज दिखाई दे रहा है क्लियरली। साउंड के साथ भी ऐसा ही होता है, साउंड भी जिस मीडियम में हो उसी मीडियम में उसको रिफ्लेक्ट होना, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बट वहां उस रिफ्लेक्शन के बेसिस पे बहुत सारे चीज जैसे इको वगैरह क्रिएट होता है, तो साउंड में पढ़ते हैं। बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन का कोई रूल नहीं है क्या? नहीं, रिफ्लेक्शन के रूल भी है। बट इसको ना लाइट को सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ये देखिए, हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लाइट को, तो हम लोग बंडल ऑफ लाइट रे, इस बंडल ऑफ लाइट रे को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, और इस बीम ऑफ लाइट में से किसी एक के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टी उस एक के लिए अप्लीकेबल होगा वही प्रॉपर्टी रिमेनिंग सभी के लिए अप्लीकेबल होगा, जितने भी लाइट रेंज होंगे सभी के लिए। तो इसमें से किसी एक को लेकर के अगर स्टडी किया जाए, ठीक है, किसी एक को लेकर के अगर स्टडी करते हैं तो यह बीम ऑफ लाइट नहीं कहा जाएगा, उसे कहते हैं रे ऑफ लाइट या फिर लाइट रे। ठीक है, लाइट रे कलेक्शन ऑफ लाइट रेज होता है बीम ऑफ लाइट, उसमें से किसी एक को लेकर के स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लाइट रे। अब इस एक लाइट रे के लिए जितनी सारी प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम लोग यूज करें स्टडी के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज के लिए स्टडी करें, तो वह एक की जो प्रॉपर्टी होगी वही उस सभी की प्रॉपर्टी। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन का एक लाइट रे के लिए जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होगी वही उस बीम ऑफ लाइट के लिए प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? तो अब देखिए, इसके लिए हम लोग इस रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के बाद इसको कहा गया है कि रिफ्लेक्शन को एक लॉ से डिनोट करते हैं, क्योंकि यह लाइट रे का आना या इसे रिफ्लेक्ट हो जाना या इसका डेविएशन होना या इस वजह से रिफ्रैक्शन होना, इन सभी को कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रूल को अगर फॉलो नहीं करेगा तो इसे हम लोग क्लियरली कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए यहां पर क्या किया गया है कि इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग इस चीज को आगे स्टडी करते हैं। यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला जो लॉ है, सबसे फर्स्ट लॉ जो है वह ये कहता है कि जैसे यहां अगर यह स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस को हम लोग मिरर करते हैं, ठीक है, मिरर क्या है तो ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, समझेंगे। इस पे अगर यह लाइट रे आया, ठीक है, तो आने वाले लाइट रे को इंसिडेंट रे, यह जो यहां से रिफ्लेक्ट हो गया तो इसको रिफ्लेक्टेड रे, और यह एक लाइन जो ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्मूथ सरफेस इसे बोलते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, या इसके ठीक परपेंडिकुलर होता है। अब यहां इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला रूल कहता है, वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन और मीट्स एट द सेम पॉइंट। यह तीनों या तो एक ही प्लेन में लाई करते हैं या फिर यह कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। देखिए यहां एक ही पॉइंट है जहां यह मिल रहा है,
ठीक है, यह फर्स्ट रूल हो गया। अब यह सेकेंड रूल है। इस सेकेंड रूल में कहते हैं ये जो इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यह जो रिफ्लेक्टेड रे है यह भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड रूल में कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह दो रूल है जिसको कि हमें फॉलो करके इस चीज के इसके बेसिस पर हमें वर्क करना है। इसके बेसिस जैसे करके हम लोग को दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है इसके डायग्राम के ऊपर, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन का डायग्राम कैसा होगा, एक क्वेश्चन होता है। और एक होता है इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड आउट करना। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में ये जो देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो इसके साथ यह क्या है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंगली, जैसे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंगली जो है इस लाइट रे का जो रिफ्लेक्शन होगा तो यह भी कुछ एंगल इसके साथ बना सकता है। इसके साथ जो एंगल बनाया होगा तो इसके साथ भी कुछ एंगल होगा, बट हमें स्टडी करना था नॉर्मल के साथ, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी होगा। तो जो क्वेश्चन होगा, जो न्यूमेरिकल्स होगा, इसमें तुम्हें क्लियर किया हुआ रहेगा टू फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। At that moment you have to calculate the angle of reflection with this reflecting surface, but you have to first find out the angle of reflection with the normal। और उसके बाद नॉर्मल के साथ इतना देखिए कि यह 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में ये अगर तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ हो तो इसका मतलब है कि यह भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 करेंगे तो यह 60 डिग्री हो जाएगा। और यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 30 डिग्री है तो यह भी तुम्हारा 30 डिग्री होगा। इस तरीका से इस चीज पे हम लोग फोकस करके और इसको इसके न्यूमेरिकल्स, इसके पैटर्न को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स में होते हैं, जैसे कुछ डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, फिर कहेगा कि तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करो और इसको फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following can represent या can show the law of reflection या fulfill the law of reflection। उसमें ए ऑप्शन में तुम्हें ऐसा कहेगा कि यह देखिए, ठीक है, बी में कहेगा सी में कहेगा और डी में कहेगा इस तरीका से मैं चार ऑप्शन देकर जो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन शोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फुलफिल द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसे इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो फुलफिल करता है। तो देखिए फर्स्ट पे हमने क्या कहा था, इंसिडेंट रे ऑलवेज, यहाँ पर जो उसका सिंबल होना चाहिए, यहाँ पर जो डायरेक्शन होना चाहिए वो हमें बताना चाहिए कि लाइट में इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, इसलिए ए रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। बी में देखिए, बी में यहाँ पर देख लो कि ए आ रहा है और ये जा रहा है, और नॉर्मल देखिए उस पर भी एंगल है, डायरेक्शन है ए का। यहाँ पर देखिए ए इंसिडेंट रे, यह भी इंसिडेंट हो गया और नॉर्मल को कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे है। तो इट इज नॉट पॉसिबल
तो यहाँ पर यह सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन है जो ये इंसिडेंट होने का, ये रिफ्लेक्ट होने का और नॉर्मल यह ना स्टडी के लिए, स्टडी पर्पस के लिए एक मतलब डायग्राम ड्रॉ किया गया है। यह कोई लाइट रे नहीं है, इसलिए इस पर कोई भी एरो का सिंबल नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यह सी जो है यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल कर रहा है। ओके, अब तक के लिए इतना ही, और इसमें जो है इसको आगे स्टडी करेंगे इस चैप्टर को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें हम लोग एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे और उस पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और डीपली क्लियर होगा। फिर आगे इसके टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।